तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है मुंबई सबअर्बन डिवीजन की वेस्टर्न रेलवे के नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर 6 लाइन बिटवीन खार एंड गोरेगांव कंप्लीट कर ली गई है और इसके ऊपर 116 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रायल्स भी ले लिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप जानते हो तो मुंबई सबअर्बन के अंदर जो अप लाइन्स है, डाउन लाइन्स है, फास्ट लाइन्स है, स्लो लाइन्स है और जो आउट स्टेशन लाइन्स है, इनको सेपरेट रखा गया है। लेकिन ये सेक्शंस कई जगह पे जाके मर्ज हो जाते हैं जब लाइन्स कम होती है, इसीलिए एक्स्ट्रा लाइन्स बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे जैसे कंजेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे इस लाइन के लिए कई दिनों तक मोर देन 100 लोकल ट्रेन का सर्विस जो है उसे रोका गया था। बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए थे, लेकिन फाइनली काम कंप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैवल करने वाले लोगों को मदद मिलेगी। अगली खबर फिर से सबअर्बन नेटवर्क ऑफ मुंबई से ही आ रही है, जहाँ पर एसी लोकल सर्विसेज जो है यहाँ पर बढ़ाई जा रही है और 17 न्यू एयर कंडीशन लोकल ट्रेन सर्विसेज मुंबई के वेस्टर्न और सेंट्रल दोनों लाइन्स पर दौड़ना अब शुरू होगी। तो यहाँ पर अभी टोटल नंबर ऑफ एयर कंडीशन सर्विसेज 96 बन गई है। और हालांकि बहुत ज़्यादा लेट ये सर्विसेज हो रही है आने में, लेकिन फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट एडिशन है, क्योंकि धीरे धीरे लोग इनको अडेप्ट करना शुरू कर रहे हैं। डिमांड्स यहाँ पे बढ़ रही है पैसेंजर्स से इन ट्रेन को और फ्रीक्वेंसी में चलाने के लिए, और धीरे धीरे ये एक नॉर्म बनेगी। जो करंट लोकल ट्रेन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, जिसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री से, जब पर फ्लैग ऑफ की गई है देश की पहली इंटरनेशनल क्रूज लाइनर मुंबई से नवंबर 3 को। तो 3800 पैसेंजर कैपेसिटी की ये क्रूज है, 300 मीटर लंबी ये क्रूज है। इंडियन सीफेयर्स यहाँ पे अगले 3 महीने तक यहाँ पे इस क्रूज पे रहेंगे, जहाँ पर ये इटली और कई फॉरेन दूसरे कंट्रीज को जाते हुए लोगों को ट्रैवल कराएगी, वेकेशन कराएगी। और ये जो क्रूज है इसका नाम वैसे कोस्टा सेरीना रखा गया है, लेकिन ये जो क्रूज है ये कार्निवल क्रूजेस के द्वारा ऑपरेट की जा रही है। जो लोग नहीं जानते कार्निवल क्रूजेस के बारे में, वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज कंपनी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेटफ्लिक्स से, जिन्होंने लीज किए है 1.4 लाख स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस मुंबई के बीकेसी के अंदर, जहां पर ये मंथली रेंट ऑफ ₹312.69 पर स्क्वायर फीट प्ले करेंगे। तो ये 2 फ्लोर्स पे फैला हुआ स्पेस है, 11th एंड 12th फ्लोर ऑफ गोदरेज बीकेसी बिल्डिंग। ये जो लोग नहीं जानते गोदरेज बीकेसी बिल्डिंग, यहाँ पर तकरीबन एक ऑफिस जो होता है नॉर्मल साइज का, ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए महीने के रेंट पे चलता है। तो ऑब्वियसली वन ऑफ द प्राइमेस्ट एरिया के अंदर यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने अपना ऑफिस बनाया है मुंबई में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो पुणे मेट्रो लाइन 3 से रिलेटेड, जो कि शिवाजी नगर और हिंजवड़ी को कनेक्ट करेगी और ये मार्च 2025 तक ओपन हो जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। और यहाँ पर एक और नया पुश देखा गया इस लाइन के लिए, जहाँ पर 410 करोड़ रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए जो दिया जाने वाला था वो दे दिया गया है। वैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग 1225 करोड़ रुपीस की है, 410 करोड़ रुपए इसके लिए काफी अच्छा अमाउंट बनता है यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन को पुश करने के लिए। अगली खबर दोस्तों आ रही है स्वीडिश डिफेंस कंपनी साब से रिलेटेड, जिन्होंने प्लान सामने रखा है इंडिया में एक रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए, जो अपना प्रोडक्शन 2024 तक ही शुरू कर देगी। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर ग्रीन लाइट दिया गया है इस प्रोजेक्ट को। 100% एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने अभी अलाउ किया था डिफेंस सेक्टर के अंदर, उसको देखते हुए यह प्रपोजल दिया गया था। करेंटली वैसे कहा गया है कि 500 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट क्लियर की गई है। वैसे दोस्तों अभी करेंटली 74% ही एफडीआई चलती है, लेकिन केस बाय केस बेसिस पर 100% एफडीआई को भी नोट्स मिल रही है। इसके अंदर का ही ये है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात हमारे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से रिलेटेड, जहां पर यहाँ पे बीएमसी ने प्लान किया है कि ये अरे ऑफ एक्सेस रोड, टनल्स, फ्लाईओवर्स, 2 लेन सेपरेशन लेवल्स ऐसे बनाए जाएंगे 9 की कंजेशन पॉइंट्स के ऊपर, ताकि यहाँ पर इस हाईवे को डीकंजेस्ट किया जा सके। 2900 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करेगी गवर्नमेंट, ऐसे उन्होंने कहा है। और बेसिकली यहाँ पे ग्रेड सेपरेशन लेकर आने का प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा गया है। मतलब इसका ये है कि जो पूरा एक्सप्रेस हाईवे है ये कहीं पर भी एड ग्रेड जो डायरेक्टली रास्ते घुसते हैं वैसे कंडीशन में ना रहे। वैसे दोस्तों जब एक्सप्रेस वे बना था यहाँ पे वैसे ऑब्वियसली बहुत सारे इंटरसेक्शंस वगैरह थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता है वैसे यहाँ पर चाहे वो कंक्रीटाइजेशन हो, फ्लाईओवर्स का बनना हो, अंडरपासेस का बनना हो, सर्विस रोड्स का बनना हो, ये काम किए जा रहे हैं। इसी का अगला स्टेप आप इसे बोल सकते हो। अगली खबर दोस्तों आ रही है एल&टी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से रिलेटेड, जिन्होंने अनाउंस किया है मंडे को कि उन्होंने एक ऑर्डर बैक किया है भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए, जो आंध्र प्रदेश के अंदर होगा। तो दोस्तों ये एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है GMR विशाखापट्टनम एयरपोर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड से, और यहाँ पर एल&टी ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग के दौरान ये बात कही है सामने। नया जो
ये एयरपोर्ट होगा ये सालाना 12 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी रखेगा। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नवी मुंबई इन जैसे एयर रूट्स में कनेक्टिविटी यहाँ पर रहेगा। मेन यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि जो कट एंड फिल वर्क है, टर्मिनल वर्क है, एयरपोर्ट सिस्टम से, ATC टावर है, एयर डेवलपमेंट वर्क्स है, 3800 मीटर के रनवे है, टैक्सीवेज है, एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग है, फ्यूल हाइड्रेंट वर्क्स है, लैंड साइड फैसिलिटीज़ है, रोड्स, लैंडस्केप्स वगैरह, यूटिलिटीज़, सपोर्ट फैसिलिटीज़ है, ये सब कुछ L&T ही बनाएगा। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो विश्वकर्मा पूछते हैं व्हाई डजंट गवर्नमेंट फोकस ऑन अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स। तो देखो यार, ये जो केबल्स का मामला है ना, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड एरिया है क्योंकि इसके ऊपर ठीक से रूल्स नहीं है। शहर इंडिपेंडेंट इनको किस तरीके से हैंडल करना है और किस रूल के अंतर्गत इनको एनफोर्स किया जाएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा विचित्र है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स है, केबल्स लाइन्स है, इंटरनेट लाइन्स है, ये बहुत अलग अलग कंपनीज होस्ट करती है, प्राइवेट पब्लिक दोनों तरीके की। तो यहाँ पर इनको ज़बरदस्ती अंडरग्राउंड डालना बहुत ज़्यादा बड़ा इनिशिएटिव बन जाता है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट सब पुराने सोच से चलते तो यहाँ पर एक काम करना उनके लिए तो मुश्किल है ही, लेकिन कई बार इनिशियली चीज़ अच्छी करने के बाद में भी जो लोग हैं वही चीज़ों को ख़राब करते हैं। अगर हम कई डेवलप देशों को भी देखें, चाहे वो US हो या UK, यहाँ पर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स तो देखने मिलते हैं लेकिन ओवरग्राउंड भी होते हैं। हमारे यहाँ पे भी जब कोई नया शहर बनता है, नया ब्लॉक बनता है किसी शहर का, तब इलेक्ट्रिसिटी केबल्स ठीक ठाक जगह पे प्लेस किए जाते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए, प्राइवेट कंपनी अपना पैसा बचाने के लिए आड़ी टेढ़ी वायर्स डालना शुरू करते हैं, लोग कनेक्शंस ठीक से लेना नहीं चाहते, और ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पर पूरे जो मेस है वायर्स का उसके लिए जिम्मेदार बनती है। अभी करेंटली अगर हम किसी भी कंपनी को फोर्स करें कि उनको अंडरग्राउंड ही वायर लेके आनी चाहिए, तो उनको खर्चा जो आएगा किसी जगह बिजली पहुँचाने के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए फोकस में नहीं आता है। तो ये गवर्नमेंट और ये प्राइवेट कंपनीज दोनों की गलती है। हालांकि कुछ जगह पे ये सक्सेसफुली अचीव किया गया है। अगर हम गोल्डन टेम्पल के आसपास का एरिया देखें तो वहाँ पे वायर्स को हटाया गया है। अगर हम न्यू चांदनी चौक को देखें वहाँ पे अचीव किया गया है। गिफ्ट सिटी के अंदर पूरी यूटिलिटीज़, पूरा एयर कंडीशनिंग तक अंडरग्राउंड कर दिया गया है। तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें शायद पॉसिबल होती है, लेकिन इंडिया के अंदर बाकी स्पेशली Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के अंदर ये कर पाना बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है सबमिट करने के लिए तो आपको एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में न्यूज़ सबमिट करने के लिए। अगर आप फर्स्ट होते हो कोई न्यूज़ देने वाले तो आपको टाइम स्टैम्प के अंदर हम क्रेडिट्स भी देते हैं। साथ साथ वीडियो अच्छा लगा होगा तो नोटिफिकेशंस ऑन करना, क्योंकि तकरीबन रोज़ाना ये वीडियोस आती रहती है जहाँ पर आपको देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।